हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 विजुअलाइजिंग सॉलिड्स वर्कशीट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द पिरामिड ABCDE। यहाँ पर हमें देखो क्या दिया गया है, एक पिरामिड दिया गया है। मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी अभी। इट्स बेस इज अ स्क्वायर BCDE। फाइंड आउट हाउ मैनी मोर फेसेस डज इट हैव। वट इज़ द शेप ऑफ इट्स अदर फेसेस। अब हमें यहाँ पर ये एक पिरामिड दिया गया है। मैं आपको एक्चुअल में दिखा देती हूँ पिरामिड होता कैसे है। ये है आपके पास एक पिरामिड है। देखो इन्होंने बोला है इट्स बेस इज़ अ स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखो, ये जो पिरामिड है आपने देखा होगा, आप पिक्चर्स में भी देखते हैं, आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, नीचे तो एक स्क्वायर बेस है, ठीक है, नीचे क्या है, एक स्क्वायर बेस है। और जो आपने देखा पिरामिड होते हैं उसमें आपने देखा होगा हर एक साइड, हर एक जो इसकी एज है उससे एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो मिस्र के पिरामिड है उसमें यहाँ से ऐसे स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या दिखाया हुआ है, इस तरीके का जो ये यहाँ पर है, मैंने ऐसा ही यही लिया है क्योंकि इन्होंने बोला है एक ऐसा पिरामिड लेना है जिसके नीचे क्या हो, एक स्क्वायर हो। पिरामिड में देखो आपके पास क्या होता है, कभी स्क्वायर होता है, कभी ट्रायंगल होती है, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में मेंशन किया कि इसका बेस जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है। अब आप यहाँ से देखो ये दिया हुआ है, इसमें बेस क्या है, स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा है इट्स बेस इज अ स्क्वायर BCDE। BCDE ये इसका एक बेस है जिसका नेम है BCDE। फाइंड आउट हाउ मैनी मोर फेसेस डज इट हैव। इसके और कितने फेसेस हो सकते हैं। अब आप यहाँ से देखो, अब नीचे तो एक स्क्वायर है, अब इसके जो अदर फेसेस हैं, पहली बात तो यह है कि अदर जो फेसेस है वो क्या है, ट्रायंगल्स हैं। आपसे ये भी पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स अदर फेसेस। इसके जो अदर फेसेस हैं उनका हमें नेम भी बताना है। तो इसके जो अदर फेसेस हैं, एक तो वो ट्रायंगल है, एक तो हमें ये बात पता चल गई है। अब इन्होंने पूछा हाउ मैनी, कितने फेसेस हैं। तो यहाँ से देखो इसकी 4 साइड्स है ना स्क्वायर की, हर एक साइड पे से एक ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल गया। तो यहाँ इसको मैंने लिखा है 1, इस वाले को मैंने लिखा है 2, इसको लिखा है 3 और इसको लिखा है 4। तो इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल्स हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे अदर फेसेस क्या हैं, अदर फेसेस तो वो क्या हैं, ट्रायंगल्स। और कितने हैं, हाउ मैनी, तो कितनी है, 4 ट्रायंगल्स है, 4 ट्रायंगल्स। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेम ऑल द वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ द गिवन पिरामिड। जो क्वेश्चन नंबर 1 में पिरामिड दिया गया था, यही वाला पिरामिड हमें लेना है और इसमें से हमें बताना है इसके वर्टिसेस क्या हैं, कितने हैं, नेम भी लिखने हैं उनके, एजेस कितनी है और उनके नेम और फेसेस, ठीक है। इसमें सिर्फ नेम लिखने के लिए पूछा गया, लेकिन हम बताएंगे भी वो हैं कितने। अब देखो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्टिसेस कितने हैं। वर्टिसेस मतलब इसके कॉर्नर। वर्टिसेस कौन से होते हैं, कॉर्नर। तो एक कॉर्नर तो ऊपर है, एक कॉर्नर तो ऊपर है जिसका नेम क्या है, A। और 4 कॉर्नर जो नीचे एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, आपको पता है ये तो पहले से, BCD एंड E। तो इसके 4 तो पॉइंट्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, 4 कॉर्नर तो यहाँ से आएंगे। कॉर्नर बोल दो उसको या फिर वर्टेक्स, हर एक को एक को वर्टेक्स बोलते हैं, ज़्यादा हो तो वर्टिसेस बोलते हैं। और एक ऊपर वाला, एक ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल 5 हो गए हैं, 5 वर्टिसेस हो गए हैं। और अब हम इनके नेम लिखने हैं, तो नेम क्या आएंगे, यहाँ से देखो सबसे ऊपर वाले पॉइंट का नेम, सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स का नेम है A। नीचे एक स्क्वायर है ये, ठीक है। आपको पिक्चर में स्क्वायर ना लग के पैरेललोग्राम लग रहा होगा, क्योंकि जो 3D शेप है वो जो देखने में अलग होती हैं, लेकिन जब उनको पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग शो होती हैं। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में दिखा रही हूँ। तो नीचे क्या है, स्क्वायर है, इस वर्टेक्स का नेम है B, इसका नेम है C, ये है D और ये वाला है E। तो हम यहाँ लिखेंगे A, कोमा लगाना है बीच में, A B C D एंड E। तो ये इसके 5 वर्टिसेस आ गए हैं। नेक्स्ट है एज। एज अब हमें देखनी है, पहले हम राइट करेंगे फिर काउंट करके बता देंगे कि कितनी है। अब देखो एज क्या होती है, जैसे अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, अगर कोई बच्चा यहाँ खड़ा है और वो यहाँ से चल के यहाँ नीचे जाए, तो A से चल के हम कहाँ तक जाएंगे, C तक। AC AD AD। एज क्या होती है, 1 कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है, एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक होती है। A to C एक रास्ता यहाँ पर है, ठीक है, एक A to D, A to E एंड A to B। तो यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ इसमें से भी बता देती हूँ, A से B,
ए से लेकर सी तक हम लिख चुके हैं। ए सी लिख दिया, ए डी लिख दिया, पीछे था हमारा ए सी ए डी, अब ए से ई तक, और लास्ट है आपका ए टू बी। ठीक है, हमने यहाँ से ये लिखे हैं, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ये नहीं, मैं ज़रूरी नहीं होता कि ये कोई एक ऑर्डर ही फिक्स है, आपको बस लिखने ही सारे हैं। ये तो हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, देखो ए से हम ऊपर से गए थे, ए से बी पर गए थे, ए से सी पर गए थे, ए से डी पर गए और ए से ई पर। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो नीचे भी तो एक स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो वहाँ से भी तो हमारी साइड्स आएंगी। ठीक है, वहाँ से भी तो आ जाएंगे, तो बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू बी। तो यहाँ से इसमें से भी देखो बी से लेकर सी तक, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई बी। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लिया है, ऐसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज लिया मैंने, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई बी। और जब आप देखो वर्टेक्स होते हैं तो एक पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, तो एक ए पॉइंट लिखने के बाद उसके बाद कोमा, लेकिन एज होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर आप सबके बीच में कोमा मत लगा देना, एक तो ऐसा मत करना कि ए और सी के बीच में लगा दो, आपको ए से सी पर गए उसके बाद कोमा आएगा। ठीक है, ए टू डी गए फिर कोमा आएगा, इसका जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है समझ तो आ जाता है लेकिन राइट करते हुए गलती होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ राइट करते हुए ध्यान रखना है। अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एजेस आई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेसेस। अब फेसेस देखो क्या होते हैं, एक तो इन्होंने पहले सबसे बोला ही था कि जो बेस है वो क्या है, एक स्क्वायर है, तो एक तो स्क्वायर बेस आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्क्वायर। 1 तो स्क्वायर है, ठीक है, और उसका नेम क्या है, उसका नेम आएगा, नीचे की तरफ स्क्वायर है तो उसका नेम है हमारा बी सी डी एंड ई, बी सी डी ई। और ट्राइंगल्स भी हैं, ट्राइंगल्स के भी नेम हमें लिखने पड़ेंगे, काउंटिंग करके बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इनके नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने की तरफ जो दीवार है, ठीक है, जिसको मैंने A1 नंबरिंग दी थी, ए सी डी, ये एक ट्राइंगल है, इसका नेम है ए सी डी, ए सी डी। नेक्स्ट है हमारे पास जो मैंने सेकंड नंबर लिया था, इसका नेम आएगा ए डी ई, और आपके वाली पिक्चर में ये आपके राइट हैंड साइड है, ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, नेक्स्ट है जो पीछे की तरफ, देखो अगर आप यहाँ ले रहे थे, ये वाला आपका राइट साइड पड़ रहा है और यहाँ ये बिल्कुल बैक में जाएगा, और इसका नेम आएगा ए ई बी, ए ई बी। और ये कहाँ है, पीछे की तरफ जो दीवार थी। अब हमारा जो ये लेफ़्ट की तरफ रह गई है, ठीक है, यहाँ पर ये जो इधर आएगी इसका नेम आएगा ए सी बी, या फिर ए बी सी लिख सकते हैं, ये जो इस तरफ है ए बी सी, ए बी सी। तो 4 ट्राइंगल्स आई हैं, तो टोटल फेसेस हो जाएंगे, 4 ट्राइंगल्स हैं एंड 1 स्क्वायर है, तो 5 फेसेस हैं टोटल। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।